हेलो एवरीबॉडी, ये देखिए टाइगर कॉइन। हालांकि कोई टाइगर कॉइन जैसा कुछ नहीं होता है। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी जान ही गए होंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन का नाम तो सभी ने सुना था। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्ट करने के वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक समरी के रूप में मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, और उसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं या कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधी ही बात है, बिटकॉइन से चालू करते हैं। बिटकॉइन सातोशी नाकामोटो का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं भी सुना हो तो इट्स ए पर्सन और नॉट ए पर्सन, आई कांट से, नोबडी नोज हु ही इज़। सातोशी नाकामोटो जिसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, फिर उसके बाद बिटकॉइंस क्रिएट हुए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो बिटकॉइन एक फ्यूचर की करेंसी आप कह सकते हैं, वेब 3.0 कह सकते हैं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ब्लॉकचेन मतलब जहाँ पर कई सारे ब्लॉक्स, एक पब्लिक लेजर होता है जिसे कोई भी देख सकता है। जैसे बैंक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, तो वैसे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। कोई भी इसे देख सकता है, पर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसमें आप पुराने हुए ट्रांजेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करते हैं तो एक नया ट्रांजेक्शन, एक नया ब्लॉक ही ऐड होगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम का। मीन्स ये फ्यूचर है, यही भविष्य है। और फिर बिटकॉइन में कुछ खामियां थी, उसमें ट्रांजेक्शन में टाइम लगता था 3-4 घंटे समथिंग। तो फिर उसके बाद इथेरियम आया जिसमें ट्रांजेक्शन में कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है। उसके अलावा और कई सारे कॉइन्स आए, फिर कॉपी राइटिंग और ये सब जो आर्ट्स होते हैं, आर्ट सेलिंग का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आया, जिसे NFT नॉन फंजिबल टोकन्स कहते हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप जान ही रहे होंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी का वर्ड चल रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मैं बता दूं कि जहाँ पर रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। मीन्स आपने वो ऑक्यूलस रिफ्ट का नाम सुना होगा ना, ये जो आँख के सामने वो चश्मा लगा लेते हैं, वो 3D वाला, जिससे कि आपको बाहर भी चीज़ें दिखने लगती हैं। AR स्टिकर्स आपने देखे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ और बगल में शेर खड़ा हुआ है, तो AR स्टिकर, ये सब चीज़ें एक शुरुआत है। मतलब एक्चुअल में शेर नहीं होता, पर बगल में आपको कैमरे के बाद शेर खड़ा हुआ दिखाई देगा। गूगल ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था। तो यही सब चीज़ें फ्यूचर हैं। तो वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी तो उसका प्राइस लो हो गया इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद से। इलॉन मस्क ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया रिसेंटली। कोई नहीं जानता, ये सब चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं। अभी कई सारे लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट बिटकॉइन और इथेरियम, ये कई सारे आउटलेट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड अपने पोर्टफोलियो का 10% रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए गोल्ड? क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है, मीन्स रुपए की वैल्यू कम होती है, मार्केट नीचे जाता है, तो इन सब चीज़ों से गोल्ड उतना प्रभावित नहीं होता है, और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। तो उसी तरह अब गोल्ड, न्यू गोल्ड, इफ़ आई कैन से, कि नया गोल्ड बिटकॉइन ही है, बिटकॉइन और इथेरियम। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि अगर उन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो वो लाइक आपके पास 1000 रुपये हैं तो 3-4 रुपये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, 3-4 रुपये इथेरियम में इन्वेस्ट करिए, और बाकी 100-200 रुपये बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आप जान ही गए होंगे कि ये चीज़ क्या होती है। अब जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स उतने सही नहीं हैं। अभी भी गवर्नमेंट के रूल्स बहुत वेग हैं, बहुत ही धुंधले हैं। अभी भी रेगुलेशन आने बाकी हैं यहाँ पर। पता नहीं आगे अलाउ करेगी गवर्नमेंट, क्या टैक्सेशन प्रोसेस होगी और बाकी चीज़ें क्या होंगी, किसी को नहीं पता। पर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, वजीरक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, कॉइन DCX हो गया, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जेपे हो गया, BitBNS हो गया, बिनेंस, दिस लॉट ऑफ एम। बट इंडियन में तो वजीरक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया और कॉइन DCX। तो इसके अलावा और भी होंगे, पर हम इन्हीं की बात करेंगे। तो वजीरक्स में मेकर टेकर फ़ी लगती है 0.2%। तो और उसके अलावा मतलब 5-6 रुपये चार्ज लगते हैं जब आप उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। मतलब आपने 100 रुपये डाले तो 6 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये डाले तो भी 6 रुपये, लगभग 6 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से है। और उसमें विड्रॉल के भी थोड़े चार्जेस रहते हैं। पर वजीरक्स और कॉइन स्विच कुबेर में पता नहीं, शायद कुछ हिडन चार्जेस हैं। तो कॉइन स्विच कुबेर वर्सेस वजीरक्स में वजीरक्स को रिकमेंड किया जाता है। उसमें ट्रेडिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वजीरक्स ऐप के रूप में भी है, और ऐप के अलावा वजीरक्स है, वहाँ कंप्यूटर में भी आप चला सकते हैं। कंप्यूटर का उसका एप्लीकेशन, मतलब विंडोज़ एप्लीकेशन भी है, मैक एप्लीकेशन भी है। उसके अलावा कॉइन DCX है, तो कॉइन DCX का भी एप्लीकेशन है, कॉइन DCX भी सही है।
थोड़ा नया आया है। वजीरेक्स जो है वो बिनेंस के द्वारा बैक्ड है, तो वजीरेक्स थोड़ा ट्रस्टेड हो जाता है, तो आप वजीरेक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉइन DCX, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर, इनमें में से मैं वजीरेक्स और कॉइन DCX ये दो ही रिकमेंड करूँगा। हालांकि इनमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आजकल जो ये क्रिप्टो करेंसी उतने रेगुलेट नहीं है, तो कई सारे बैंक्स हैं जो हैं वो पेमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनमें मनी डिपॉजिट की प्रॉब्लम आती है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो ऐसा ही चल रहा है। आई होप कि थोड़ा आगे थोड़ा रेगुलेशन हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए कई सारे कॉइन्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो रिकमेंड करेंगे कि बिल्कुल डॉग कॉइन टू द मून एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग, आप इनमें इन्वेस्ट कर दो, विंक में इन्वेस्ट कर दो, देख लॉट ऑफ थिंग, मतलब रोज़ नए कॉइन्स आ रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट कर दिए तो 0.0001 रुपीज़ का है, मतलब 100 रुपये में आपको 10 लाख कॉइन मिल जाएंगे, और फिर उसका अगर प्राइस 1 रुपये भी हुआ तो आप बिल्कुल करोड़पति बन जाओगे। ऐसे चलता है मतलब। तो इसमें मेन चीज़ है पेशेंस की। देखिए जो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो चीज़ 5 से 10 साल में होती है, वो यहाँ आप कह सकते हो कि 2-4 दिन में ही हो जाती है या घंटों में हो जाती है। जैसे आपने नहीं देखा था, जो इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो अर्थ में मतलब 50 साल 100 साल होंगे, वो जो ब्लैक होल के जो पेरीफेरी में है वहाँ पे वो 1-8 घंटे में ही हो जाता है। तो दैट्स द रिलेटिवनेस ऑफ दिस क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, तो इसीलिए आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप फिर यहाँ पर मत आएँ। और पेशेंस है और उतना पैसा ही आप लगाएं जितना पैसा आप लूज़ कर सकते हैं। ये तो शेयर मार्केट के लिए भी बोला जाता है, पर शेयर मार्केट से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना इन्वेस्ट करें, मीन्स आप ट्रायल के लिए थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। आपको कुछ कॉइन्स में, जैसे कि देखिए बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो अभी भी कई जगह एक्सेप्टेबल हैं और उनका आगे फ्यूचर दिख रहा है, और बाकी कॉइन्स में भी हैं। तो बाकी कॉइन्स में, कुछ कॉइन्स में आप थोड़ा बहुत पैसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब बहुत कम, मतलब आपने मतलब 5-10% अपने पोर्टफोलियो का आप लगा सकते हैं छोटे कॉइन्स में भी। पर मेजर पोर्शन तो मैं कहूँगा कि जो बड़े कॉइन्स हैं, जो स्टेबल कॉइन्स हैं, आप उन्हीं में ही लगाइए। और जो सोर्सेज हैं, आप सोर्सेज कहाँ से जानकारी उपलब्ध करें, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा, पर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू आर वेल एंड गुड, देन गो फॉर इट एट योर ऑन रिस्क मैन। कुछ यूट्यूब चैनल जो मैं बताना चाहूँगा, हाँ, तो एक पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल, पुष्पेंद्र कुमार सिंह है, हाँ, तो पुष्पेंद्र कुमार सिंह का है चैनल। और स्मार्ट व्यू AI करके उन्होंने शायद एक वो भी बनाया है, स्मार्ट व्यू AI प्लेटफॉर्म बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे वो ये ट्रेडिंग टीच भी करते हैं। और टेलीग्राम में भी उसका चैनल है, तो वो कई सारी टिप्स भेजता रहता है। उसके अलावा आप ट्विटर में भी जाएंगे तो कई सारे क्रिप्टो मैनियक्स मिल जाएंगे। क्रिप्टो मैनियक्स को कैसे पहचाने, तो मेनली जो क्रिप्टो मैनियक्स होते हैं उनकी जो DP होती है, उनकी DP में वो लेज़र वाली आंखें लगाए रहते हैं, मतलब उनकी DP में जो आंखें होंगी वो चमकती हुई रहेंगी, तो आप समझ जाओगे वो क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। तो इन चीज़ों से क्या आप अपडेटेड हो सकते हो, पर वही है कि आपको मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है, क्या है कैसा है वो डिपेंड करता है। आपको क्रिप्टो ज़्यादा ज़रूरी है, मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्रिप्टो माइनिंग भी करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग का तो अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, तो मैं ये चीज़ नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बिटकॉइन और इन सब पे सेटअप की ज़रूरत होती है, और सेटअप कंपेरेटिवली महंगे आते हैं। तो आप जो शुरुआत कर सकते हो, तो अभी आप इन्वेस्ट करने से कर सकते हो, तो इन्वेस्ट करिए थोड़ा बहुत, जितना आप कर सकें सेफली। मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच करके लगा दिया कि मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, रिस्क में ही इश्क है, तो थोड़ा आगे पीछे का सोच के भी चलना चाहिए ना लाइफ में। तो ये बात हो गई क्रिप्टो करेंसीज़ की। और कुछ चीज़ें जैसे है कि हाँ, एक ब्राउज़र है, वेब ब्रेव ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है ब्रेव ब्राउज़र। आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे BAT टोकन्स मिलते हैं, बेसिक अटेंशन टोकन्स, जैसे गूगल होते हैं और जो बाकी क्रोम ब्राउज़र है, वो क्या कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सेल आउट करते हैं, आपको उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में होती है। और ब्रेव ब्राउज़र में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो आप अपना टेंशन दोगे किसी एडवर्टाइजमेंट को या किसी को, तो वो आपको टोकन देगा, बैट टोकन, BAT टोकन के रूप में आपको रिवार्ड करेगा। तो आप ब्रेव ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में इतना कुछ तो मैंने बता ही दिया। आई होप वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत तो समझने में सहूलियत हुई होगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आपको जो भी चीज़ डाउनलोड करनी हो, कॉइन DCX या वजीरेक्स डाउनलोड करिए और उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए। सो गो फॉर इट मैन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। आप शिवम 004 टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल में आपको बिटकॉइन से रिलेटेड बस चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ से रिलेटेड इन जनरल जो लाइफ टिप्स होती हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो, जीवन जीने में थोड़ा आसानी हो, बस वही है। तो गो एंड सर्च शिवम004 ऑन टेलीग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक्स भी मिल जाएंगे, मेरे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं। यू कैन गो देयर, चेक हिम आउट इफ़ यू लाइक हिम, देन ऑफ कोर्स श्योर फॉलो हिम। आप थोड़ा कमेंट भी कर सकते हैं फॉर योर लव, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय।